हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीज मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 20 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। 21 क्वेश्चन हमारे पास है 10 स्क्वायर 2x - 3 का इंटीग्रेशन मुझे करना है। ऑब्वियस सा लॉजिक है कि 10 स्क्वायर ये 2x - 3 जो है वो थीटा की तरफ बिहेव कर रहा है, और मुझे एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1 इक्वल्स टू क्या होता है 10 स्क्वायर ऑफ थीटा। मैं इस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों? क्योंकि हमें सेक स्क्वायर ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन पता है कि 10x होगा, लेकिन हमें 10 स्क्वायर ऑफ 2x - 3 मतलब 10 स्क्वायर ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन नहीं पता है। मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10 थीटा को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1 में। इस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा को मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा के जगह पर 2x - 3 और -1। अब इंटीग्रेशन करना है तो मैं दोनों पार्ट को अलग कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर ऑफ 2x - 3 और यहाँ पे 1 dx। आपको सेक स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन पता है कि 10x होता है, 10 हो गया, लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 है। इस 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा या dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे 2 क्यों आया डिवीजन, इससे पहले बहुत बार हम लोगों ने कर चुका है कि इस वाले चीज़ को मैं t मान लूँगा। अगर t मानता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2 आएगा। यहाँ पे ये वाला चीज़ आप समझ लो कि अगर हम सेक स्क्वायर 2x - 3 को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम लेट कर लेंगे t क्या है, 2x - 3 है। dt अपॉन dx का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 2 मिल जाएगा ना, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। dt ओवर 2 किसका वैल्यू हो जाएगा, dx का। dx को रिप्लेस करके हम dt/2 लिख देंगे। यहाँ से अगर इंटीग्रेट करते हो इस वैल्यू को तो हम सेक स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख देंगे t, और dt क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 जो मैंने लिखा है, और 1/2 फैक्टर आ गया है। ओके, वो भी आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सेक स्क्वायर 7 - 4x को इंटीग्रेट करना है। तो अभी हम लोगों ने किया है, तो सेक स्क्वायर 7 - 4x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है। तो 10 और 7 - 4x, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है, -4। -4 से हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हम यहाँ पे लेट क्या किए होंगे, t इक्वल्स टू क्या, 7 - 4x किए होंगे, और यहाँ पे dt ओवर dx का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dt/- 4 किसका वैल्यू हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा। सब्सटीट्यूट कर लो, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये t हमने मान रखा था, और ये dt ओवर क्या हो जाएगा, -4। इस -4 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, और सेक स्क्वायर t dt के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 10 ऑफ t, और प्लस क्या हो जाएगा, c, और 10 ऑफ -1/4 और 10, और t का वैल्यू पता है कितना, 7 - 4x, और ये प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। आप इससे पहले वाले चैप्टर में भी सीख चुके हो कि जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाद डिवीजन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 - x² को इंटीग्रेट करना है। ये बड़ा क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ x को t मान लूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। अब मैं यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लूँगा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा √1 - x² dt। ये वाला वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यू। नाउ अगर सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू तो साइन इनवर्स ऑफ x को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है। हमने t लिख दिया, और डिनोमिनेटर एज इट इज है,
वो dt के साथ आ जाएगा और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि dx का वैल्यू क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। सो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या हो गया, t dt, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। और अब क्या कर दो, t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, जो t आपने मान रखा था साइन इनवर्स ऑफ x, वो साइन इनवर्स ऑफ x यहाँ पे डाल दो, तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर और प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। इस 24 क्वेश्चन नंबर में हमें दिया है 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x और यहाँ पे 6 cos ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 और 4 है तो यहाँ से तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। सो अगर 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये 3 cos प्लस 2 साइन ऑफ x दिख रहा है। 2 कॉमन लेने पे 6 क्या हो गया 3 और 4 क्या हो गया 2। और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो ऊपर वाला वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे को लॉजिक क्लियर है कि t क्या मान लेता हूँ, 3 cos ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ x जो डिनोमिनेटर है। इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो cos ऑफ x का माइनस साइन ऑफ x, 3 तो एज अ कॉन्स्टेंट है, और साइन ऑफ x का cos ऑफ x और प्लस 2। ठीक है, सो यहाँ से अगेन dx का वैल्यू निकालूंगा, dx को दूसरी तरफ लेके जाओ और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, न्यूमरेटर एज इट इज़ मैंने लिख दिया और डिनोमिनेटर में 2 तो कांस्टेंट था और इस वाले को मैंने t मान रखा था, सो 2t लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2t लिख दिया। और ये वाला टर्म dt के साथ जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, dt dx को अगर दूसरी साइड भेजोगे तो dt तो यही चीज़ आएगा। अब ये वाला चीज़ अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 है तो 1/2 को बाहर निकाल दो, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब t के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, 1/2 log ऑफ t क्या माना था, 3 cos ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट। होप ये आइडिया क्लियर है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। सो 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 1/cos स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 ऑफ x का होल स्क्वायर। इसे अगर इंटीग्रेट करना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि 1 माइनस 10 ऑफ x को अगर मैं t मान लूँ, सो इसका इंटीग्रेशन माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x आएगा। और देखो ये cos स्क्वायर ऑफ x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो सेक स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा। cos स्क्वायर ऑफ x डिनोमिनेटर में था, जिसे मैं न्यूमरेटर में लेके चला गया। सो यहाँ पे फायदा हो जाएगा। सो मैं t को क्या मान लिया, 1 माइनस 10 ऑफ x। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x आएगा। सो यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, dx का वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज और इस टर्म को मैंने t माना था, सो t का स्क्वायर हो जाएगा, सो t का स्क्वायर हो जाएगा और dt बाई माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x। ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस रह गया, इसे मैंने बाहर कर लिया और ये t टू दी पावर 2 है जो न्यूमरेटर में जाके -2 हो जाएगा। अब इसे अगर इंटीग्रेट करते हो तो 1 अगर ऐड करोगे तो -1 बचेगा और उसी पावर से मैंने डिवाइड किया -1 से, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर वापिस से क्या हो गया, प्लस हो गया और t टू दी पावर -1 प्लस c हो गया। अब t इनवर्स कहने का मतलब 1/t है, तो 1/t और t का वैल्यू क्या था, 1 माइनस 10 ऑफ x और प्लस कांस्टेंट। होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x का मुझे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हम रूट ऑफ x को अगर t मान लेते हैं, सो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ x आएगा। रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x और यहाँ से dx का वैल्यू अगर निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2 रूट ऑफ x dt किसका वैल्यू हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा। अब सब्सटीट्यूट कर लो, cos ऑफ रूट x यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया और इस रूट ऑफ x को एज इट इज रख दिया। क्यों, क्योंकि ये चीज़ कैंसिल आउट होने वाला है। सो 2 रूट ऑफ x dt, तो रूट ऑफ x और रूट ऑफ x कैंसिल आउट हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, इसे मैंने बाहर ले लिया और एक cot ऑफ t dt हो गया। सिंपल सा cot t का डिफ्रेंशिएशन, cos t का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ t होता है। सो 2 साइन ऑफ t प्लस c और t का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x, वो सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27
जो बोल रहा है रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो साइन ऑफ 2x को क्यों ना मैं t ले लूँ, क्योंकि इसे मैं t लेता हूँ तो अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन ऑफ 2x का कॉस ऑफ 2x, लेकिन 2x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक 2 बाहर से आएगा, सो 2 एज अ कांस्टेंट आएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। चैन रूल के हिसाब से साइन ऑफ 2x का कॉस ऑफ 2x और 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। ओके, सो यहाँ से अगेन dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 cos ऑफ 2x ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये मुझे फिर से दिख रहा है कि cos ऑफ 2x और ये cos ऑफ 2x कैंसिल आउट होने वाला है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सो रूट अंडर साइन ऑफ 2x तो मैंने रूट ऑफ क्या लिख दिया t, और cos ऑफ 2x एज इट इज लिख दिया। सो यहाँ पे सिंपल सा cos ऑफ 2x और dt अपॉन 2 cos ऑफ 2x, तो cos ऑफ 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। dt बाई 2 है, सो 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, और रूट ओवर t मतलब t टू द पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन, सो t का पावर 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2, और उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 2/3 रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो 2 और 2 कैंसिल आउट, 1/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। अब बस क्या करना है, 1/3 तो एज इट इज है, t का वैल्यू साइन ऑफ 2x है, होल टू द पावर 3/2 प्लस c, ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में cos ऑफ x डिवाइड बाई 1 रूट ओवर 1 प्लस साइन ऑफ x को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं 1 प्लस साइन ऑफ x को t ले लेता हूँ, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन cos ऑफ x आएगा। सो यहाँ से dx का वैल्यू dt अपॉन cos ऑफ x हो जाएगा। dt के नीचे cos ऑफ x को लेके जाएंगे, dx का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, cos ऑफ x कैंसिल आउट होने वाला है तो cos ऑफ x लिख देते हैं, रूट ओवर 1 प्लस साइन ऑफ x को t माने थे तो अंडर रूट ऑफ t और dt बाई cos ऑफ x, ये cos ऑफ x और ये cos ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/t मतलब t टू दी पावर माइनस 1/2 हुआ ना, इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। अगर इसे मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, t का पावर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड करोगे तो t का पावर 1/2 और 1/2 से डिवाइड होगा तो जो 2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। ओके, न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो कांस्टेंट ऐड कर दिया, और यहाँ पे 2 प्लस रूट ऑफ t था, सो 1/2 मतलब रूट ऑफ t, तो रूट ऑफ t की जगह पर 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस c। ये हमारा 28 का सॉल्यूशन रहा। 29 हमारे पास cot ऑफ x log ऑफ साइन ऑफ x को मुझे इंटीग्रेट करना है। सो मैंने क्या किया, log ऑफ साइन ऑफ x को मैंने t मान लिया। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो log ऑफ साइन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/sin ऑफ x हो जाएगा, और साइन ऑफ x इटसेल्फ अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या होगा, cos ऑफ x होगा, चैन रूल के हिसाब से। सो cos ऑफ x बाई साइन ऑफ x cot ऑफ x हो जा रहा है। अब दिख रहा है कि cot ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, cot ऑफ x एज इट इज, और मैंने log ऑफ साइन ऑफ x को क्या माना है, t, सो t है, और यहाँ dx का वैल्यू dt अपॉन cot ऑफ x है, सो dt अपॉन cot ऑफ x, ये cot ऑफ x और ये cot ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² प्लस कॉन्स्टेंट, और t का वैल्यू है क्या, 1/2 तो एज इट इज, t का वैल्यू है log ऑफ साइन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये अपना आंसर हो जाएगा। 29 के बाद हम लोग 30 का सॉल्यूशन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है साइन ऑफ x बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x। अगर मैं t 1 प्लस कॉस ऑफ x को मान लेता हूँ, तो इसे मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x, और 1 का क्या हो चुका है, कॉन्स्टेंट है 0। अब यहाँ पे dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन साइन ऑफ x। दिख रहा है कि साइन ऑफ x कैंसिल आउट हो जा रहा है, बस सब्सटीट्यूट कर दो ना, साइन ऑफ x एज इट इज लिखती है, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, और डिनोमिनेटर को t माना था तो t हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस है, माइनस को बाहर लेके आओ, 1/t dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट, और t का वैल्यू बस सब्सटीट्यूट कर दो, 1/cos ऑफ x होगा प्लस c, और इस माइनस को चाहो तो इसका पावर -1 लेके आ सकते हो, तो ये रेसिप्रोकेट भी हो सकता है, 1/cos ऑफ x प्लस c। सो इधर ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात सेम है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, साइन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे हमने बस स्क्वायर कर रखा है, सो आंसर सिमिलर ही होगा। t को अगर 1 प्लस कॉस ऑफ x मानते हैं तो dt ओवर dx माइनस साइन ऑफ x हो गया, जैसे पहले भी देखे थे। सो यहाँ पे साइन ऑफ x को एज इट इज रखो, ये वाला t था तो t का स्क्वायर हो गया, और dt अपॉन माइनस साइन ऑफ x, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस को बाहर लेके आओ। अब इसे ऊपर लेके जाओगे तो t का पावर -2 होगा, तो -2 dt। अगर इसे इंटीग्रेट करोगे
तो ये माइनस तो ऑलरेडी है, टी का पावर -2 है तो 1 ऐड करोगे तो -1 और उसी से डिवाइड करना है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर वापस से प्लस हो गया। सो टी टू द पावर -1 प्लस सी हो गया, और टी टू द पावर -1 मतलब 1/t प्लस सी, ठीक है। और 1/t मतलब टी का वैल्यू हमने माना क्या था 1 + cos ऑफ x, तो 1 + cos ऑफ x प्लस सी, ये अपना आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 32 का सॉल्यूशन। 32 वाले में हम लोग देखते हैं, 32 एक अच्छा क्वेश्चन है। 32 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 1 + cot ऑफ x, और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। सो मैं पहले क्या करता हूँ, cot ऑफ x को cos ऑफ x बाई साइन ऑफ x लिख लेता हूँ और इसे ऐड कर लेता हूँ। ये साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x होगा, और ये साइन ऑफ x ऊपर चला जाएगा। सो साइन ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से आप लेंथी प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो, और एक चालाकी करोगे तो आप अपने आंसर पे पहुँच जाओगे। हम क्या कर रहे हैं कि इस साइन ऑफ x को क्या लिख देते हैं, साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x और प्लस साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x। अगर इस दोनों को आप ऐड करोगे तो cos ऑफ x और ये cos ऑफ x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ x और साइन ऑफ x मिलके 2 साइन ऑफ x हो जाएगा, लेकिन है कितना, 1 साइन ऑफ x है। सो इसीलिए मैं 1/2 से डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि 2 साइन ऑफ x आ रहा तो वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है कि मैं इस साइन ऑफ x को क्या लिख देता हूँ, साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x। ऐड करोगे तो cos ऑफ x कैंसिल आउट, लेकिन साइन ऑफ x मिलकर 2 साइन ऑफ x हो जा रहा है, तो उसको 2 को काउंटर करने के लिए 1/2 लगा दिया। अब बाइफर्केट कर लो, इसको अलग और इसको अलग कर लो, ये अलग कर लिया मैंने। 1/2 तो सबके साथ जाएगा, 1/2 साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x जो डिनोमिनेटर में, और प्लस 1/2 अगेन साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x। अब ये वाला चीज़ कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, dx हो गया, और ये 1/2 साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x को सॉल्व करना जरूरी है। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं t, तो साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये साइन का डिफ्रेंशिएशन तो cos हो जाएगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x होगा। देखो यही वाला चीज़ न्यूमरेटर है। सो यहाँ से हम dx का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। सो dt का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, तो dt cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x dx का वैल्यू हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x एज इट इज रख दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर को t माना था तो t है, और dt ओवर साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x। देखो ये साइन ऑफ x cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x है, तो मैंने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। सो साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x हो गया, और ये दोनों चीज़ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन के बाद साइन ऑफ x cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x मिला था, लेकिन लेके क्या आना था, साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x को माइनस कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस को बाहर कर लो, और 1/t dt log ऑफ t हो जाएगा। सो ये log ऑफ t प्लस c हो गया। अब यहाँ पे इसका तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था इंटीग्रेशन 1/2x, ठीक है, और ये हो गया माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस c, और t का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x जो हमने यहाँ पे मान रखा था। सो ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 log ऑफ साइन x प्लस cos ऑफ x। चाहो तो 1/2 को कॉमन भी ले सकते हो। होप ये आइडिया क्लियर है। सिमिलर क्वेश्चन 33 नंबर सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, 1/1 माइनस टेन ऑफ x दे रखा है। अगेन टेन ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x बाई कॉस ऑफ x। अब इसे सॉल्व कर लो तो कॉस ऑफ x ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। अगेन मैं इसे cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x और cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x लिख सकता हूँ। यहाँ पे साइन ऑफ x और साइन ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, 2 cos ऑफ x होगा, लेकिन है तो एक ही cos ऑफ x। सो काउंटर करने के लिए 1/2 लिख दिया, सो 2 काउंटर हो जाएगा। अब इसे अलग अलग कर लो, ये वाला तो सेम टर्म हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1/2 dx हो जाएगा। यहाँ पे ये बीच में प्लस है, तो cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइड बाई cos x माइनस साइन ऑफ x। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं डी न्यूमिनेटर को cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x को t मान लिया। अब देखो cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन ऑफ x,
और निगेटिव तो साइन ऑफ एक्स के साथ लगा है, और साइन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब अगर माइनस कॉमन लेते हो तो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा जो न्यूमिनेटर है, सो माइनस कॉमन ले लिया। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और नीचे तो टी था और डी टी ओवर माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये दोनों प्लस हो जाए, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया। इस माइनस को वापिस से बाहर कर लिया, ठीक है, वापिस से माइनस बाहर हो गया 1/2, और लॉग ऑफ 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ t प्लस सी। सो 1/2 को बाहर कर लो, ये तो x था ही, और लॉग कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x जो t आपने माना था, और प्लस कॉन्स्टेंट। सो होप ये भी आइडिया क्लियर है। 33 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है 32 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। सो 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे भी एक चालाकी आपको करना है, रूट ओवर 10 ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर एक चालाकी हम करें कि अगर डी न्यूमिनेटर को मैं कॉस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉस ऑफ एक्स से डिवाइड भी कर दिया, अगर कॉस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे तो ये वाला चीज़ तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, और साइन के साथ डी न्यूमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स आके क्या बन जाएगा, 10 ऑफ एक्स बन जाएगा। वो भी आइडिया क्लियर है। मैं कॉस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, और ये कॉस और इस साइन के साथ मिलकर 10 बन जाएगा। सो अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर में लेके आ जा रहा हूँ, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होगा, और ये रूट ओवर 10x को कैंसिल आउट करके क्या कर देगा, रूट ऑफ 10x कर देगा, क्योंकि इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है। सो यहाँ पे रूट ओवर 10 ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब मैं 10 ऑफ एक्स को अगर मान लेता हूँ t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सी के स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। सो सिंपल सा लॉजिक, dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। सेक स्क्वायर ऑफ एक्स न्यूमरेटर में एज इट इज रखो, और 10 ऑफ एक्स को आपने t माना है तो रूट ओवर t, ये सेक ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब रूट ओवर t मतलब t का पावर 1/2 है, माइनस 1/2 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 आएगा। 1 अपॉन रूट ओवर टी का है इंटीग्रेशन 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 प्लस सी, और टी का वैल्यू पुट कर दो, 10 ऑफ एक्स था और 1/2 मतलब रूट होता है, सो रूट 2 रूट 10x प्लस सी हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए। ये तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स का 1/x हो जाएगा। सो यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा x dt। सो t माना था मैंने इस वैल्यू को, तो t का स्क्वायर और x है, x dt से x कैंसिल आउट हो जाएगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 और t का वैल्यू है log ऑफ x³ 3 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन है 1x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो x प्लस लॉग ऑफ एक्स को अगर मैं t मान लेता हूँ, सो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और log ऑफ x का 1/x, अगर मैं इसे ऐड कर दूँ तो x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स होगा। अब देखो ये चीज़ अगर dx का वैल्यू निकालूं तो x इधर dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब dx का वैल्यू हो जाएगा x dt अपॉन x प्लस 1। ये दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 1/x एज इट इज़, और इसे मैंने क्या माना था, इसे मैंने t माना था, सो t का स्क्वायर, और dt के साथ भी x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टी स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन t³ 3 हो जाएगा, सो 1/3 और t का वैल्यू क्या था, x log ऑफ x होल क्यूब प्लस सी। सो सिंपली इसका भी आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन अगेन ट्रिकी। इन्होंने बोला क्या कि x³ साइन 10 इनवर्स x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू दी पावर 8 को इंटीग्रेट करो। मुझे दिख रहा है कि 10 इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 4 को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो ये वाला टर्म आ जाएगा। देखो कैसे, अगर t को 10 इनवर्स ऑफ x टू दी पावर 4 बोलूं तो
डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x²। तो यहाँ पे 4 है, उसका स्क्वायर होगा। सो ये वाला वैल्यू 1 + 8x² हो गया। और x⁴ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³ आएगा। अब देखो यहाँ पे x³ और 1 + 8x x⁴ ये दोनों बात मिल रहा है हमारे पास। सो dt/dx का वैल्यू क्या हो गया 4x³ डिवाइडेड बाई 1 + x⁴। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालो, dx को दूसरे साइड लेके जाओ, इसे इधर लेके आओ तो 1 + x⁴ डिवाइड बाई 4x³ dt। ये किसका वैल्यू हो गया dx का। सो dx का वैल्यू रख दिया 1 + x⁴ डिवाइड बाई 4x³, और यहाँ पे x³ डिवाइडेड बाई 1 + x⁴ था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, और ये 1/4 था उसे मैंने बाहर कर लिया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ t होता है, सो माइनस 1/4 कॉस ऑफ t + c, और t का वैल्यू रख लो माइनस 1/4 कॉस, t का वैल्यू था tan इनवर्स ऑफ x⁴ + c। सो होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 38 नंबर और 39 नंबर। 10x⁹ प्लस 10x log बेस e हमारे पास है 10 log 10 है, और डिनोमिनेटर में दिया x⁴ प्लस 10⁻x। ये देखो इसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, वही है। t का वैल्यू अगर x⁴ प्लस 10⁻x अगर ले लूँ तो आपको पता ना a⁴x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a⁴x log ऑफ a होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो वैल्यू 10 और एक पावर घट जाएगा 9, और ये a⁴x वाला फॉर्मेट है तो 10⁻x log ऑफ 10 हो जाएगा। यही बात न्यूमरेटर में दे रखा है। यहाँ से dx का वैल्यू निकालोगे तो dt ये वाला चीज़ सेम चीज़ आएगा जो न्यूमरेटर में ऑलरेडी दे रखा है, और डिनोमिनेटर को आपने t माना था तो t लिख लो। ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/t dt, मतलब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ t, और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और t का वैल्यू लिख लो x⁴ प्लस 10⁻x प्लस c। सो d इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है dx sin² x cos² x, ठीक है, ये हमारे पास है। सो एक चालाकी इसमें करो इजी बनाने के लिए, मैं न्यूमरेटर में sin² x प्लस cos² x लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 1 है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos² x। अब इसको बाइफर्केट करूँ, ये sin² x के साथ ये चीज़ आएगा sin² x cos² x, और इस cos² के साथ भी आएगा sin² x cos² x। यहाँ sin कैंसिल, 1/cos² x को क्या लिख सकते हो sec² x, और यहाँ पे cos कैंसिल, 1/sin² x को क्या लिख सकते हो cosec² x। अरे 1/sin² x को cosec² x। अब sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x, और cosec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है -cot of x, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और इस हिसाब से b इज द करेक्ट आंसर। सो ये हम लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज क्लास 12 का हम लोगों ने पूरा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या क्या प्रॉब्लम है, अगर आप कमेंट करोगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।